चार दिल एक कहानी। मुख्य पात्र आरव स्मार्ट, सिंपल और सच्चा दिल वाला लड़का। रिया होशियार और आत्मनिर्भर लड़की, जिसे आरव से सबसे पहले प्यार होता है। नेहा चुलबुली और मजेदार, जिसे लगता है कि आरव उसकी डेस्टिनी है। संजना शांत और भावुक लड़की, जो अपनी भावनाएं छुपाकर रखती है। काव्या बिंदास और खुली सोच वाली लड़की, जिसे धीरे धीरे आरव पसंद आने लगता है। अध्याय 1, कॉलेज की पहली घंटी। शहर के एक नामी कॉलेज में नया सेशन शुरू हुआ था। आरव, जो कि गांव से आया था, इस नए माहौल में थोड़ा झिझक रहा था। पहले दिन ही उसकी मुलाकात चार बिल्कुल अलग अलग लड़कियों से होती है। रिया, नेहा, संजना और काव्या। रिया, तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे किसी कहानी के हीरो हो। नेहा, खाए, तुम बिल्कुल वैसे दिखते हो जैसे मैं अपने सपनों में सोचती हूँ। संजना बस मुस्कुरा देती है, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। काव्या, नए हो? कॉलेज का टूर चाहिए क्या? आरव थोड़ा घबराया, पर उसका दिल सबसे पहले रिया की तरफ खींचता है। अध्याय 2, धीरे धीरे बढ़ते रिश्ते। कॉलेज के दिनों में धीरे धीरे चारों लड़कियों को लगने लगता है कि वो आरव से प्यार करने लगी हैं। रिया को उसकी सादगी भा गई थी। नेहा को आरव की मासूमियत ने दीवाना बना दिया था। संजना को उसकी चुप्पी और समझदारी में गहराई नजर आई थी। काव्या को उसकी ईमानदारी और बिना बनावट वाली बातें बहुत प्यारी लगीं। अब चारों लड़कियां अपने अपने तरीके से आरव के करीब आने लगीं। अध्याय 3, जब चारों ने प्रपोज किया। एक दिन कॉलेज में प्रपोज डे मनाया जा रहा था, और मजे की बात ये थी कि चारों लड़कियों ने प्लान किया कि आज ही वो आरव को प्रपोज करेंगी, लेकिन बिना एक दूसरे को बताए। रिया ने एक प्यारी सी कविता सुनाई। नेहा ने रेड रोज और चॉकलेट्स दिए। संजना ने डायरी में लिखकर अपने दिल की बात दी। काव्या ने सीधा कहा, आई लाइक यू, चलो डेट पे चलें। अब आरव हक्का बक्का रह गया। उसे ये नहीं पता था कि ये सब एक ही दिन होगा। अध्याय 4, आरव का जवाब। आरव ने एक दिन मांगा सोचने के लिए, और उस रात वो बहुत उलझ गया। आरव के मन की बात। सबके अपने अपने तरीके हैं, सबके दिल में सच्चाई है, पर मेरा दिल तो सिर्फ रिया के लिए धड़कता है। अध्याय 5, सच का सामना। अगले दिन कॉलेज में चारों लड़कियां फिर आरव से मिलीं। सबका चेहरा उम्मीद से भरा था। आरव ने सबके सामने कहा, तुम सब बहुत खास हो। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ रिया से प्यार करता हूँ। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। नेहा ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, दोस्त रहेंगे। संजना ने आंसू छुपाते हुए बोला, तुम्हें खुशी मिले यही काफी है। काव्या ने ठहाका लगाया, कम से कम साफ जवाब तो मिला। अध्याय 6, दूरियां और समझदारी। कुछ दिन तक माहौल अजीब था, लेकिन धीरे धीरे सबने अपने दिल को समझाया। रिया और आरव अब एक कपल बन चुके थे। बाकियों ने भी अपने रास्ते चुन लिए। नेहा ने फोटोग्राफी में करियर बना लिया। संजना ने कविता लिखना शुरू कर दिया। काव्या को एक नया दोस्त मिला, जो बाद में उसका प्यार बन गया। अध्याय 7, एक साल बाद। एक साल बाद कॉलेज का रियूनियन हुआ। सब पुराने दोस्त मिले।
सबकी जिंदगी आगे बढ़ गई थी और तब आरव ने सबसे सामने कहा, तुम तीनों ने मेरी जिंदगी में वो रंग भरे जो शायद रिया से मिलने से पहले अधूरे थे। मैं हमेशा आभारी रहूंगा। चारों ने एक दूसरे को गले लगाया और रिया ने कहा, सच्चा प्यार वो होता है जो सच को अपनाता है, छुपाता नहीं। भाग 2 लौट आया वो दिन जब पुरानी मोहब्बतें एक बार फिर आमने सामने आईं। अध्याय 8 5 साल बाद। 5 साल बीत गए थे। कॉलेज की यादें अब सिर्फ तस्वीरों और यादों में रह गई थीं। आरव अब एक सफल लेखक बन चुका था। उसकी किताबें सच्चा प्यार, दिल की गलियां और वो 4 लड़कियां बेस्टसेलर हो चुकी थीं। रिया अब एक स्कूल टीचर थी, बच्चों के बीच सपनों से भरी जिंदगी। नेहा दुनिया घूम रही थी, उसकी फोटोग्राफी अब इंटरनेशनल मैगजीन में छपती थी। संजना अब एक फेमस कवयित्री बन चुकी थी, सन्नाटों की आवाजें उसकी सबसे चर्चित किताब थी। काव्या एक सोशल मीडिया स्टार अपने मजेदार वीडियोस और बिंदास स्टाइल से लाखों फैंस बना चुकी थी। लेकिन सबकी जिंदगी में एक कॉमन चीज थी, आरव की याद। अध्याय 9 इनविटेशन कार्ड। एक दिन चारों लड़कियों को एक इनविटेशन मिला। 5 इयर्स रियूनियन, फिर से मिलेंगे वहीं कॉलेज की छत पर। साइंड आरव। सभी चौंक गईं। क्या अब भी उनके दिलों में कुछ बाकी था या वक्त ने सब बदल दिया था? अध्याय 10 कॉलेज की छत पर। शाम का समय था। पुराना कॉलेज, पुरानी छत, वही जगह जहां सबने आरव को प्रपोज किया था। पहले आई संजना, फिर नेहा, फिर काव्या और सबसे अंत में रिया। फिर आरव आया, पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही सादगी। आरव, पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? काव्या हंसते हुए, शायद किसी और को रिजेक्ट करने? नेहा, या फिर अगली किताब का टाइटल हमसे पूछने आए हो? संजना, या दिल का कोई पन्ना अब तक अधूरा है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी अगली किताब का नाम है 4 दिल, एक कहानी अधूरा सच। और उसके आखिरी चैप्टर में मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। अध्याय 11 आरव और रिया, टूटी डोर। चारों चौंक गईं जब आरव ने बताया कि उसकी और रिया की शादी 1 साल पहले टूट गई थी। आरव, हम साथ थे, पर एक ही रास्ते के मुसाफिर नहीं। प्यार था, लेकिन उम्मीदें अलग थीं। रिया चुप रही। उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। अध्याय 12 पुराने जज्बात। रात लंबी होती जा रही थी। नेहा ने कहा, शायद हम सब उसे कभी पूरी तरह भूले ही नहीं। संजना बोली, पर अब जो भी है वो सच्चा होना चाहिए। काव्या ने मजाक में कहा, तो अब वोटिंग कर ले कौन बनेगा आरव का लाइफ पार्टनर, पार्ट 2। सब हंस पड़ी, पर अचानक रिया उठकर चली गई। अध्याय 13 सच्चाई का पल। आरव उसके पीछे भागा। छत के कोने पर रिया अकेली खड़ी थी। आरव, क्या तुम मुझसे अब भी? रिया, मैंने तुमसे सिर्फ प्यार नहीं किया था आरव, मैंने तुम्हें अपना भविष्य समझा था। पर जब तुम्हें अपनी किताबों से प्यार हो गया, मैंने खुद को कहीं खो दिया। आरव की आंखें भीग गईं। आरव, क्या एक बार फिर सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है? अध्याय 14 नई शुरुआत। बाकी तीनों लड़कियां धीरे धीरे उनके पास आईं। नेहा, अगर 2 लोग अब भी एक दूसरे को चाहें
तो उन्हें फिर से मौका मिलना चाहिए। संजना, अब की बार कहानी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। काव्या, प्यार सच्चा हो तो उसकी स्क्रिप्ट दोबारा भी लिखी जा सकती है। रिया ने आरव का हाथ थामा। चलो फिर से कहानी शुरू करते हैं। इस बार मिलकर लिखेंगे। अंतिम अध्याय। चारों दिल मुस्कुरा उठे। आरव और रिया फिर एक हो गए। नेहा को यूरोप में एक नया साथी मिला। संजना ने अपनी अगली कविता छत पर मिला प्यार लिखी। काव्या ने एक व्लॉग बनाया, लव स्टोरी दैट बिगैन अगेन, जो वायरल हो गया। भाग 3, नया मोड़, पुरानी यादें। अध्याय 15। अचानक आई नई खबर। आरव और रिया का प्यार नई शुरुआत के साथ फिर से चढ़कर उभर रहा था। कॉलेज के रियूनियन के बाद सबने अपनी अपनी राह पकड़ ली थी। कुछ महीने बीत चुके थे कि एक दिन कॉलेज के परिसरों में एक अनजान चेहरा नजर आया। अर्जुन, एक आकर्षक, आत्मविश्वासी युवक जिसने रिया के पुराने एक प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था। उसकी आंखों में एक खास चमक थी और बात करने का अंदाज इतना दिलकश कि सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। जब अर्जुन कॉलेज के कैंपस में घूमते हुए दिखाई दिए तो सबकी फुसफुसाहट बढ़ने लगी। कुछ लोग सोचने लगे कि शायद यह वही युवक है जिसके बारे में चर्चाएं हो रही थीं। अध्याय 16। पुराने पन्नों में छुपा सवाल। रात को आरव और रिया अपने नए और ताजगी भरे जीवन के बारे में बातें कर रहे थे। तभी रिया की पुरानी यादें भी सामने आने लगीं। अर्जुन, जो कभी रिया के कॉलेज प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा था, अचानक फिर से उनके जीवन में प्रकट हो गया था। रिया की मनोदशा। हमने तो अपना अतीत पीछे छोड़ दिया था, पर उसकी यादें अभी भी कहीं अंदर गूंज रही हैं। आरव ने देखा कि रिया के चेहरे पर अचानक एक अनजानी सी बेचैनी आ गई। आरव के मन में भी संदेह उमड़ने लगा, क्या अर्जुन का आना सिर्फ एक दोस्ती का निमंत्रण है या फिर कुछ और राज छुपा है। अध्याय 17। बातचीत के दो पहलू। अगले दिन कॉलेज में आयोजित एक सेमिनार के दौरान आरव और रिया दोनों ही अर्जुन से आमने सामने आए। सेमिनार के बाद तीनों ने साथ में चाय और बातें करने का फैसला किया। माहौल हल्का फुल्का था, पर अंदर ही अंदर सबने एक दूसरे की निगाहों में कई अनकहे सवाल देख लिए थे। आरव, अर्जुन, तुम अचानक कैसे यहाँ? अर्जुन मुस्कुराते हुए, बस पुराने दोस्त से मिलने की चाहत थी। कभी कभार अतीत भी एक सीख देता है ना। लेकिन रिया की आवाज में एक हल्की सी उलझन झलक रही थी। रिया, हाँ, अतीत से सीख तो मिलती है, पर कुछ यादें दिल की धड़कनें भी बढ़ा देती हैं। आरव ने अपना चेहरा संभाला, जबकि अर्जुन ने संकेत दिया कि शायद वह जानता है कि अब कहानी में नया पन्ना जोड़ने का वक्त आ गया है। अध्याय 18। दोस्ती, प्यार और दिल के टकराव। कुछ दिनों तक अर्जुन का आगमन एक हल्की सी गर्मी लेकर आया। चारों में से कुछ पहले ही अपनी अपनी राह चुन चुके थे, पर अब अर्जुन ने रिया के साथ दोस्ती की एक नई परत जोड़ दी। नेहा और संजना ने भी इस नए किरदार के बारे में अपनी राय दी। नेहा, देखो, शायद जीवन हमें कभी कभार एक और मौके देने के लिए रिडिजाइन कर देता है। हमें मजे के साथ साथ सीख भी ना होता है। संजना, प्यार तो दिल का मामला है। अगर दिल कहता है कि उसे कुछ नया महसूस हो रहा है, तो उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। आरव की मनोदशा। उन दिनों आरव के मन में एक जघन्य टकराव था। एक ओर उसकी सच्ची मोहब्बत रिया के लिए अटूट प्यार की भावना थी,
तो दूसरी ओर अर्जुन की आई उपस्थिति ने कुछ अजीब सी हलचल मचा दी। वह अपने आप से सवाल करता रहा कि क्या रिया के दिल में भी उसी तरह का झंझट है या फिर सिर्फ पुराने जख्म फिर से खुलकर आ रहे हैं। अध्याय 19 दिल की दरारें और निभाने की कस्में। एक शाम जब बारिश की बूंदें धीरे धीरे कॉलेज के पुराने गार्डन में गिरी, आरव और रिया ने अकेले ही चलने का फैसला किया। रिया, आरव, मुझे लगता है कि अतीत और वर्तमान के बीच की ये डोर बहुत नाजुक है। अर्जुन की यादें मेरे दिल में सिर्फ दोस्ती की नहीं हैं, बल्कि वो वह एहसास भी है जो मुझे कभी कभी उलझा देता है। आरव गंभीर स्वर में, मैं तुम्हें समझता हूँ रिया। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा, पर मैं भी चाहता हूँ कि तुम अपने दिल की सुनो। शायद समय हमें बताएगा कि असली मायने में किसका प्यार तुम्हारे लिए खास है। ये रात रिया के लिए आत्मविश्लेषण की तरह निकली। उसे अपने अतीत और वर्तमान के बीच संतुलन बनाने की जरूरत महसूस हुई। अध्याय 20 निर्णय की घड़ी। दिन बीतते गए। रिया ने अपने पुराने दिनों की तस्वीरें, कविताओं और यादों को फिर से उठाया और समझा कि कैसे वह खुद को खो चुकी थी। उसकी जिंदगी में प्यार के दो पहलू थे, एक ओर आरव जो समझदारी और स्थिरता का प्रतीक थे, और दूसरी ओर अर्जुन जो उस उथल पुथल, ताजगी और नए अनुभवों की ओर इशारा करता था। एक शाम कॉलेज के एक शांत बगीचे में रिया ने अपना निर्णय लिया। उसने अपना फोन उठाया और दोनों से मिलने का एक आमंत्रण भेजा। रिया ने दोनों से कहा, मुझे कुछ स्पष्टता चाहिए थी। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मेरे दिल ने वास्तव में अपने लिए दो रास्ते चुने हैं या फिर यह बस एक भ्रम है। मैं आप दोनों से मिलकर बिना किसी दबाव के अपने दिल की सच्चाई जानना चाहती हूँ। आरव और अर्जुन दोनों ने सहमति दी। उन्होंने तय किया कि अगली मुलाकात में रिया अपने दिल की कहानी साफ करेगी। अध्याय 21 दिल की सुनामी। मिलन का दिन आया। एक कैफे की खुशनुमा शाम में तीनों आमने सामने बैठे थे। माहौल कुछ नाजुक था, जैसे हर शब्द में पुराने जख्म और हर मुस्कान में नई उम्मीद छिपी थी। रिया ने बताया, मेरे दिल में दो एहसास हैं, एक वो जो शांति देता है और एक वो जो रोमांच में बदल जाता है। आरव, तुम्हारे साथ मुझे वो स्थिरता मिलती है जो जीवन के मुश्किल पलों में सहारा देती है। वहीं अर्जुन, तुम्हारी मौजूदगी में मुझे वो नए अनुभव का आनंद मिलता है जो जीवन को कभी कभार रंगीन बना देता है। सभी तीनों की निगाहें एक दूसरे में टकराने लगीं। चुप्पी छा गई। रिया ने आगे कहा, मैंने सुना है कि जीवन एक किताब की तरह होता है, जिसमें हर पन्ना कुछ नया होता है। शायद मुझे अब एक ऐसा पन्ना लिखने की जरूरत है, जहां मैं अपनी इन दो कहानियों को एक नए अंदाज में मिलाऊं। अध्याय 22 नई राह की ओर। आरव ने गंभीरता से कहा, रिया, मैं तुम्हारे हर फैसले का सम्मान करूंगा। मेरा प्यार तो हमेशा तुम्हारे लिए रहेगा, चाहे राह कैसी भी हो। अर्जुन ने भी सहमति में सिर हिलाया। रिया, मैं भी चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। अगर तुम्हें लगता है कि ये नया पन्ना हमें तीनों की दोस्ती और प्यार को एक अलग मोड़ पर ले जाएगा, तो मैं तैयार हूँ उस नई शुरुआत के लिए। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं चाहती हूँ कि हम तीनों मिलकर एक नए अध्याय की रचना करें, जहाँ दोस्ती, प्यार और समझदारी का संगम हो, बिना किसी दबाव के, बस एक सच्ची और खुले दिल की कहानी। और ऐसे तीनों ने तय किया कि वे एक साथ मिलकर अपने रिश्तों को एक नए रूप में ढालेंगे,
जहाँ प्यार हो पर किसी को ठुकराया नहीं जाएगा, बल्कि सबके दिल की आवाज को सम्मान मिलेगा। अंतिम संदेश। नया मोड़, पुरानी यादें, हर रिश्ते में चुनौतियां आती हैं। जरूरी यह नहीं कि पुराना हमेशा पीछे छूट जाए, बल्कि उसे एक नई दिशा में मोड़कर नया अध्याय लिखा जा सकता है। खुले दिल की कहानी, चाहे प्यार की राह कितनी भी उलझी हो, पर सच्चाई, सम्मान और दोस्ती की डोर हमेशा मजबूत होती है। आगे की राह, हर दिल का अपना सफर होता है, कभी स्थिरता में, कभी रोमांच में। रिया ने तय किया कि वह अपने दिल की सुनेंगी और अपना नया अध्याय उन दोनों अनुभवों को समेटते हुए लिखेंगी। 4 दिल एक कहानी, भाग 3 इंच यहीं खत्म नहीं होती। यह एक नए अध्याय की ओर इशारा करती है, जहां रिश्तों की जटिलताओं में भी सच्चाई और प्यार की जिंदगिता बरकरार रहती है। क्या रिया का यह नया कदम तीनों की दोस्ती और प्यार को और भी गहरा करेगा? यह तो वक्त ही बताएगा। भाग 4 दिल के उस पार। अध्याय 23 रिश्तों की पुनः परिभाषा। कुछ हफ्ते बीत गए। रिया, आरव और अर्जुन के बीच की त्रिकोणीय बातचीत ने धीरे धीरे एक नई समझदारी को जन्म दिया। वे तीनों अब और अधिक खुले दिल से एक दूसरे से बात करने लगे थे। ऐसा लगता था जैसे अतीत का बोझ थोड़ा हल्का हो चला हो। नेहा और संजना ने भी इस परिवर्तन को महसूस किया। नेहा, कभी कभी दिल का साफ होना सबसे बड़ी राहत होती है। संजना, रिया का निर्णय जटिल था, लेकिन ईमानदार था, और यही बात उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। अध्याय 24 अनकहे एहसास और एक खत। एक दिन रिया को अपनी पुरानी किताबों के बीच एक भूला बिसरा पत्र मिला। अर्जुन ने कॉलेज के दिनों में लिखा था, लेकिन कभी भेजा नहीं था। पत्र में लिखा था, अगर कभी मेरी मौजूदगी तुम्हें बेचैन कर दे, तो समझ लेना कि मैं सिर्फ तुम्हारे करीब होना चाहता था। तुम्हारे ख्यालों के साथ जीना आसान है, पर तुम्हारी खामोशी के साथ जीना मुश्किल। अर्जुन। रिया की आंखें नम हो गईं। उसे समझ में आया कि अर्जुन का प्यार एक अधूरी कविता की तरह है, खूबसूरत लेकिन अधूरी। अध्याय 25 आरव की उलझन। इधर आरव भी एक अंदरूनी संघर्ष से गुजर रहा था। वह रिया को खुश देखना चाहता था, लेकिन अर्जुन की मौजूदगी उसे बार बार परेशान कर रही थी। एक दिन उसने नेहा से कहा, कभी कभी प्यार में त्याग करना ही सच्चा प्रेम होता है। पर जब त्याग करने के बाद भी दिल दुखता है, तो क्या वो भी प्यार है? नेहा ने उसे ध्यान से देखा और कहा, प्यार में सिर्फ पास रहना जरूरी नहीं होता, बल्कि सही वक्त पर साथ देना भी उतना ही जरूरी होता है। अध्याय 26 तूफान से पहले की शांति। कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। सभी अपने अपने करियर की ओर बढ़ रहे थे, पर रिया के लिए यह सब कुछ बहुत भावनात्मक था। वह जानती थी कि कुछ रिश्तों की उम्र कॉलेज तक ही सीमित होती है, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो जीवन भर के लिए दिल में रहते हैं। अर्जुन एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर पाकर शहर छोड़ने वाला था। अर्जुन ने रिया को मिलने बुलाया। अर्जुन, रिया, मैं जा रहा हूँ। शायद फिर कभी ना मिलूं, पर मैं चाहता हूँ जाने से पहले तुम्हें धन्यवाद कह सकूं, उस प्यार के लिए जो अधूरा ही सही पर असली था। रिया चुप रही। अर्जुन, तुमने आरव को चुना और सही किया। वो तुम्हारे लिए है स्थिरता की मिसाल। मैं तो बस एक तूफान था, जो कुछ देर के लिए तुम्हारी जिंदगी में आया। अर्जुन चला गया, पर इस बार शांति के साथ।
अध्याय 27 नई शुरुआत। कई महीने बीते। रिया और आरव अब एक स्थिर रिश्ते में थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और धीरे धीरे साथ में रहने की योजना भी बनाई। एक दिन समुद्र किनारे सूरज ढलते हुए आरव ने रिया से पूछा, क्या तुम्हें कभी अर्जुन की याद आती है? रिया मुस्कुराई और बोली, जैसे किसी पुराने गाने की एक प्यारी सी धुन याद आती है जो दिल को सुकून देती है, पर अब उसका कोई दर्द नहीं बचा। आरव ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है रिया, और मैं खुश हूँ कि उसमें अब मैं अकेला नहीं पर सबसे पास हूँ। अध्याय 28 चार दिल एक सुकून। नेहा एक एनजीओ में काउंसलर बन चुकी थी। उसने अपने अनुभवों को बच्चों की मदद में लगाना शुरू किया। संजना ने एक आर्ट स्कूल खोला जहां वो कहानियों और रंगों से जिंदगी के अधूरे पन्नों को पूरा करने लगी। अर्जुन अब विदेश में था। कभी कभी इंस्टाग्राम पर पुरानी तस्वीरें शेयर करता जिसमें उसके कैप्शन होते, कभी कभी अधूरी कहानियां सबसे गहरे छाप छोड़ती हैं। आरव और रिया अब साथ थे, प्यार के उस पड़ाव पर जहां दोस्ती, समझ और अपनापन तीनों एक साथ चल रहे थे। अंतिम भाव। चार दिल एक कहानी अब एक सुकून में बदल गई है, जहां हर रिश्ता अपनी जगह पा गया। कुछ पास आ गए, कुछ दूर होकर भी दिल के करीब रह गए, क्योंकि हर प्यार की मंजिल एक साथ रहना नहीं होती, कुछ की मंजिल समझ जाना होती है। भाग 5 वो अधूरी कसम। अध्याय 29 5 साल बाद। 5 साल बीत चुके थे। जिंदगी सबको अपने अपने रास्तों पर ले गई थी। रिया अब एक सफल मनोवैज्ञानिक थी जो भावनात्मक जख्मों को समझती और सुलझाती थी। आरव एक प्रसिद्ध लेखक बन चुका था जिसकी किताबें टूटे दिलों की कहानियां के नाम से चर्चित थीं। नेहा अब विदेश में बस गई थी, लेकिन साल में एक बार भारत जरूर आती। संजना ने शादी कर ली थी और मुंबई में एक आर्ट गैलरी चला रही थी। और अर्जुन, वो एक मिस्ट्री बन गया था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है, कैसा है। लेकिन उसकी अधूरी कविता आज भी रिया के मन में कहीं ना कहीं सांस लेती थी। अध्याय 30 एक शादी का निमंत्रण। रिया को एक आम सा लिफाफा मिला। खोला तो एक शादी का निमंत्रण था। श्री अर्जुन कपूर व सोनिया मेहरा के शुभ विवाह में आपका सप्रेम आमंत्रण है। रिया की उंगलियां कांप गईं। आरव ने देखा और मुस्कुराया। शायद अब वक्त है कि तुम्हारे अधूरे सवालों को जवाब मिले। चलो चलकर उस कहानी का आखिरी पन्ना पढ़ लेते हैं। अध्याय 31 शादी की शाम। दिल्ली का एक आलीशान रिसॉर्ट फूलों और रोशनी से सजा हुआ। रिया ने जब अर्जुन को मंडप की तरफ जाते देखा तो जैसे वक्त वहीं थम गया। वो अब पहले से ज्यादा शांत लग रहा था। आंखों में ठहराव था, पर दिल में एक पहचानी सी हलचल। अर्जुन ने रिया को देखा, बस एक क्षण के लिए, और मुस्कुराया। एक मुस्कान जो कहती थी, अब मैं ठीक हूँ। अध्याय 32 एक आखिरी बातचीत। रात को रिया रिसॉर्ट की बगिया में टहल रही थी। तभी अर्जुन पीछे से आया। अर्जुन, शुक्रिया रिया, आने के लिए। सोचा नहीं था तुम आओगी। रिया, कुछ किस्से अधूरे नहीं छोड़े जाने चाहिए। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। जानती हो मैं अब खुश हूँ, पर तुम्हारी याद ने मुझे ढलना सिखाया। बदलना नहीं, ढलना।
रिया, और मुझे तुम्हारे प्यार ने सिखाया कि खुद से प्यार करना भी जरूरी है। दोनों चुप रहे। चांदनी भी जैसे धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। अर्जुन, हम कभी मिल तो नहीं पाए, पर टूटे नहीं, यही बहुत है। रिया मुस्कुराई। शायद इसीलिए हमारी कहानी याद रहेगी, अधूरी थी पर सच्ची। अध्याय 33, नेहा की वापसी और एक रहस्य। इसी बीच नेहा भारत लौटी, लेकिन किसी कारणवश बेहद तनाव में थी। वो चुप थी, उदास थी। रिया ने उसे गले लगाया। नेहा, रिया, मैं तुम सबसे कुछ छुपा रही थी, कुछ ऐसा जो अर्जुन से भी जुड़ा है, और तुमसे भी। रिया चौंकी। क्या? नेहा ने फुसफुसाया। मैं अर्जुन से कभी प्यार करने लगी थी जब तुम और आरव करीब आए, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं। मैंने त्याग समझकर चुप्पी ओढ़ ली थी, लेकिन वो चुप्पी मेरे अंदर जहर बन गई। अध्याय 34, कसम टूटी थी, अब जुड़ने की बारी थी। नेहा की बातों से सब हिल गए, लेकिन किसी ने भी उस पर गुस्सा नहीं किया, क्योंकि अब हर कोई एक बात समझ चुका था। प्यार सिर्फ पा लेने का नाम नहीं, समझने और माफ करने का भी नाम है। अर्जुन, जो पास खड़ा था, बोला, नेहा, तुमने मुझे नहीं खोया था। हम सभी ने खुद को खो दिया था एक वक्त पर अब हम सब फिर से खुद को पा रहे हैं। रिया, अर्जुन, आरव, नेहा और संजना, पांचों ने उस रात फिर से एक कसम खाई। इस बार कोई अधूरी नहीं। जो भी हो, हम अब अपने दिल की सच्चाई से नहीं भागेंगे, और एक दूसरे की सच्चाई को भी स्वीकारेंगे। अध्याय 35, कहानी फिर से जिंदा हुई। विवाह की रात बीत गई। अर्जुन और सोनिया हनीमून पर निकल गए, नई शुरुआत के लिए। रिया और आरव ने शादी करने का निर्णय लिया, लेकिन बिना तामझाम के, सादगी से। नेहा अब खुद को माफ करने लगी थी और खुद से एक नई दोस्ती शुरू की। संजना ने उनकी अगली मुलाकात के लिए अपनी आर्ट गैलरी बुक कर ली, एक एग्जीबिशन ऑफ लव क्लोजर। अंतिम भाव अधूरी नहीं रही अब ये कहानी। 4 दिल एक कहानी अब 5 दिलों की कहानी बन चुकी थी। हर दिल ने एक अधूरी कसम को पूरा किया। हर रिश्ता अब अपने असली रूप में आ गया। कभी कभी कहानियां फिर से शुरू होती हैं, वहीं से जहां उन्हें अधूरा छोड़ा गया था, लेकिन इस बार एक नई समझ के साथ। भाग 6, दिलों की प्रदर्शनी। अध्याय 36, एग्जीबिशन ऑफ लव क्लोजर। संजना की आर्ट गैलरी में आज एक बहुत खास प्रदर्शनी थी। इमोशन अनफ्रेम्ड, प्यार, पछतावा और पुनर्जन्म। रिया, आरव, नेहा और कई पुराने चेहरे वहां मौजूद थे। हर पेंटिंग एक दिल की कहानी थी, लेकिन सबसे खास थी एक बंद खिड़की की तस्वीर, जिसका शीर्षक था, वो जो लौट आया। रिया ने देखा और चौंक गई। ये पेंटिंग तो मेरी और अर्जुन की उस आखिरी मुलाकात जैसी लगती है। नेहा ने धीरे से कहा, क्योंकि इसे बनाया है एक ऐसे इंसान ने जो तुम्हारे और अर्जुन दोनों के अतीत से जुड़ा है। अध्याय 37, रहस्यमयी चित्रकार कबीर। संजना सबको मंच पर लेकर आई और एक नए चेहरे का परिचय कराया। दोस्तों, मिलिए कबीर मल्होत्रा से। यही हैं इन गहराइयों भरी पेंटिंग्स के कलाकार। एक लंबा, शांत चेहरा,
आंखों में गहराई और आवाज में अजीब सा ठहरा। कबीर ने कहा, मैंने जिन कहानियों को कभी सुना उन्हें रंग दिए हैं, लेकिन आज एक कहानी है जो मेरी खुद की भी है। सभी चुप हो गए। कबीर ने रिया की ओर देखा। रिया, तुम मुझे नहीं पहचानती, लेकिन तुम्हारी माँ की मौत के वक्त मैं वहां था, और अर्जुन भी। अध्याय 38, वो रात जो किसी ने नहीं बताई थी। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम वहां थे, लेकिन अर्जुन ने कभी। कबीर, अर्जुन उस रात तुम्हें बचाने आया था, लेकिन उसने तुम्हें मुझसे छुपा कर रखा, क्योंकि वो जानता था कि मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूँ। नेहा, आरव, संजना सभी अवाक। कबीर ने गहरी सांस ली। मेरी माँ को लगा था कि तुम्हारी माँ ने हमारे पिता को हमसे छीन लिया, और इसी नफरत में उन्होंने तुम्हारी माँ को नुकसान पहुंचाया। लेकिन सच्चाई ये थी कि तुम्हारे पिता ने दोनों औरतों से झूठ कहा था। अर्जुन ने सब देखा और मुझसे वो सब छीन लिया। मेरी बदले की आग। अध्याय 39, आग जो बुझी नहीं थी। रिया, तो तुमने ये पेंटिंग्स बदला लेने के लिए लगाए हैं? कबीर, नहीं, ये मेरी आग का अंत है। वो सबको एक बंद दरवाजे वाली पेंटिंग दिखाता है। इस दरवाजे के पीछे मेरे मन की जेल थी, पर जब मैंने तुम्हारे और अर्जुन के बीच की सच्चाई जानी तो मैं टूट गया, फिर बना। और अब ये मेरी माफी है। उसने सबके सामने एक चिट्ठी खोली, अर्जुन की लिखी हुई। कबीर, अगर तू कभी रिया से मिल सके तो उसे बताना कि तेरा अतीत उससे बड़ा नहीं है। उसे माफ करना सीखना, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ भाई। अध्याय 40, आंसू और अपनापन। रिया का चेहरा भीग गया। मैं नहीं जानती कि तुमने क्या सहा, कबीर, लेकिन अगर अर्जुन तुम्हें माफ कर गया तो मैं भी कर सकती हूँ। नेहा ने हाथ थामा। हम सब अधूरे थे, पर अब जुड़ सकते हैं, जैसे इस चित्रकला में हर रंग एक दूसरे में घुलता है। अध्याय 41, नई शुरुआत। प्रदर्शनी के अंत में एक नई पेंटिंग लगाई गई। 5 दिल एक उम्मीद। इस बार उसमें सभी थे। रिया, आरव, नेहा, संजना, और एक खाली चेहरा। कबीर ने वो चेहरा अपने रंग से पूरा किया। अब ये अधूरी नहीं रही। अंतिम भाव। दिल कभी चुप नहीं होते, बस इंतजार करते हैं। प्यार सिर्फ पाने की चीज नहीं, वो दर्द में संबल, गलतियों में सबक और बिछड़ों में मिलन की उम्मीद देता है। 4 दिल एक कहानी अब बन चुकी है। 5 दिलों की प्रदर्शनी, जहां हर जख्म अब एक कला बन चुका है। भाग 7, छठवां दिल और अधूरी मोहब्बत। अध्याय 42, अर्जुन की डायरी। प्रदर्शनी के 2 दिन बाद कबीर अपने पुराने सामान को समेट रहा था कि एक पुरानी डायरी उसके हाथ लगी। ऊपर नाम लिखा था, ए फॉर ऑलवेज योर्स, नॉट माइन। यह अर्जुन की डायरी थी। डायरी खोलते ही पहले पन्ने पर एक दिल बना था। उसके नीचे लिखा था, जिसे मैंने चाहा वो मुझे कभी नहीं जान पाई, और जिसे मैंने पाया उसे खोना पड़ा। कबीर के चेहरे पर एक सन्नाटा छा गया। अध्याय 43, रहस्य। वो कौन थी? डायरी में एक नाम बार बार आ रहा था, मीरा। कबीर सोचने लगा,
रिया, नेहा, संजना, किसी का नाम मीरा नहीं। फिर ये कौन थी? हर पन्ना अर्जुन के अंदर के सूक्ष्म को खोल रहा था। मीरा नाम की लड़की, जिसे अर्जुन कॉलेज में लाइब्रेरी में मिला था, जो कविताएं लिखती थी, संगीत से डरती थी और बस चुपचाप रहती थी। कबीर बुदबुदाया, ये मीरा तो जैसे खुद अर्जुन की परछाई थी। अध्याय 44, मौन की संगीतकार मीरा। कबीर ने मीरा को खोजने की ठानी। कबीर ने संजना से पूछा, तुम्हारी आर्ट स्कूल में क्या कभी कोई मीरा थी? संजना चौंकी। मीरा? हाँ, वो जो सिर्फ काले रंग में पेंट करती थी और एक दिन अचानक गायब हो गई। कबीर ने अर्जुन की डायरी से एक स्केच दिखाया। एक लड़की जो सिर झुकाकर पियानो के सामने बैठी है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। संजना फुसफुसाई, हाँ, यही मीरा थी। अध्याय 45, मौन की दीवार। मीरा को ढूंढते ढूंढते कबीर को पता चला कि वो एक मानसिक पुनर्वास केंद्र में है, मौनसार शहर से दूर एक शांत पहाड़ी इलाके में। वो गया और वहां जो देखा उसने उसे हिला दिया। मीरा अब भी पियानो के सामने बैठती थी, मगर बजाती नहीं थी, बस देखती थी। डॉक्टर ने बताया, वो पीटीएसडी से जूझ रही है। किसी गहरी घटना ने उसे चुप कर दिया, मगर उसने एक नाम कभी नहीं भुलाया, अर्जुन। अध्याय 46, जब दिल बोलते हैं। कबीर मीरा से मिलने गया। मीरा ने उसे देखा और धीरे से कहा, तुम अर्जुन नहीं हो, लेकिन तुम उसके जैसे देख रहे हो। कबीर ने उसकी ओर डायरी बढ़ाई। ये उसकी आखिरी निशानी है। उसने तुम्हारे लिए लिखा था, तुम्हारी चुप्पी को सुनने के लिए। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे शब्द लौटने लगे। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं उससे प्यार करती थी। मुझे डर था कि अगर मैंने बताया तो वो चला जाएगा। अध्याय 47, फिर से जीवित होती मीरा। मीरा ने पहली बार एक नई पेंटिंग बनाई, उजले रंगों से। उसने संजना की अगली प्रदर्शनी में भाग लेने की हामी भर ली। पेंटिंग का नाम था, जो कहाँ नहीं गया। एक लड़की और लड़का एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, मगर उनके होठों पर शब्द नहीं, आंखों में आंसू हैं और दिलों में मोहब्बत। अध्याय 48, 6 दिल और एक आकाश। रिया, नेहा, संजना, कबीर, आरव और अब मीरा। 6 दिल जो कभी अलग अलग पथ पर थे, अब एक साथ खड़े थे। मीरा ने कबीर से कहा, तुम अर्जुन नहीं हो, लेकिन शायद अब मैं खुद को माफ कर सकती हूँ। कबीर ने सिर झुकाया, और शायद मैं अर्जुन को फिर से जी सकूं तुम्हारी हंसी में। अंतिम दृश्य कहानी अब अधूरी नहीं रही। प्रदर्शनी के केंद्र में एक नई पेंटिंग रखी गई। 6 दिल, एक रोशनी। हर दिल एक रंग में था। लाल रिया, नीला नेहा, पीला संजना, काला कबीर, हरा आरव, सफेद मीरा। हर रंग एक कहानी। और अब सब मिलकर एक इंद्रधनुष बनाते हैं। भाग 8, दिलों का संगम। अध्याय 49, नाटक अर्जुन। संजना की अगली कला प्रदर्शनी सिर्फ रंगों की नहीं, भावनाओं की भी होगी।
मीरा और कबीर ने मिलकर एक मंचीय नाटक तैयार किया जिसका नाम था अर्जुन वो जो कभी कहा नहीं गया। नाटक में मीरा ने मीरा का ही किरदार निभाया और कबीर ने निभाया अर्जुन का। पर इस बार वो अर्जुन नहीं था जो चुप रहा। अब वो सब कहने वाला था जो अर्जुन कह नहीं सका। अध्याय 50 मंच पर अधूरी मोहब्बत। नाटक का सबसे मार्मिक दृश्य था। मीरा डायलॉग, तुम हमेशा मेरी कविताओं में थे अर्जुन, पर असल में कभी मेरे नहीं हुए। अर्जुन कबीर का डायलॉग, काश मैं एक बार तुम्हारी कविता बन पाता, शायद तब तुम मुझे पढ़ पाती, समझ पाती और शायद अपना पाती। सभा में सन्नाटा था। रिया, नेहा, आरव और संजना सभी दर्शकों में थे। हर आंख नम थी। अध्याय 51, जब पर्दे के पीछे प्यार होता है। नाटक खत्म हुआ। तालियों की गूंज के बीच मीरा पर्दे के पीछे रो रही थी। कबीर ने उसका हाथ थामा। ये सिर्फ नाटक नहीं था मीरा, ये अर्जुन की आत्मा का मोक्ष था और शायद हमारा भी। मीरा मुस्कराई, पहली बार खुलकर। अब जब मैंने अर्जुन को कह दिया, क्या तुम कबीर मेरी जिंदगी में वो हो सकते हो जिसे मैं नाटक के बाद भी देख सकूं। कबीर चौंका, फिर मुस्कराया। शायद अब मैं अर्जुन नहीं, सिर्फ कबीर बनकर तुम्हारा हो सकता हूँ। अध्याय 52, दिलों की नई दिशा। रिया और आरव अब अच्छे दोस्त से बढ़कर एक दूसरे के लिए जगह बनाने लगे थे। नेहा ने अपने दिल की दुविधा को पीछे छोड़ खुद की किताब लिखनी शुरू की, 4 दिल। संजना ने पेंटिंग्स के साथ अपने इमोशंस को बांटना सीखा। और मीरा और कबीर, वे अब नाटक नहीं करते, वे अब सच में साथ हैं। अंतिम अध्याय 53, अर्जुन को अंतिम पत्र। मीरा ने कबीर को एक पत्र सौंपा। ये आखिरी पन्ना है अर्जुन की डायरी का। प्रिय अर्जुन, अब जब मैंने तुम्हें मंच पर कहा तब जाकर लगा कि मैंने तुम्हें खुद से विदा दी। तुम मेरी कहानी का पहला अक्षर थे, मगर अब मैं एक नई किताब लिख रही हूँ जिसका पहला शब्द है कबीर। जहाँ भी हो खुश रहना। तुम्हारा प्यार अब मुझे सिर्फ याद नहीं, शक्ति देता है। हम अधूरे नहीं रहे, बस खत्म हुए एक खूबसूरत मोड़ पर। समाप्ति जब कहानियां जीती जाती हैं। 4 दिल एक कहानी अब 6 दिलों की दास्तान बन चुकी थी। प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, कभी कभी वो लेटिंग गो भी होता है। कभी खुद को खोज लेने का नाम, तो कभी किसी और की अधूरी कहानी को पूरा करने का भी।